दोस्तों, कैसा लगेगा अगर किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो और वो हमेशा के लिए याद हो जाए और ज़्यादा रटना ना पड़े। वैसे तो पूरा इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब बहुत से आर्टिकल्स और वीडियो से भरा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के ट्रिक्स एंड टिप्स बताए जाते हैं। जिसमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाओ, सुबह इतने बजे उठो, रात को इतने बजे सो, ये करो वो करो। लेकिन मैं आपको 2 ऐसे कारण बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप याद नहीं कर पाते। और अगर इन दोनों कारणों को समझ लिया, अपने पढ़ाई करने के तरीके में चेंज ला दिया, तो आपको पहले के कंपेयर में चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। तो बताओ कि जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपको तुरंत याद हो जाता है, और जब आप किसी खूबसूरत लड़के या लड़की को देखते हो तो वो कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग में जगह बना लेता है। शायद तुम उसको बहुत दिनों तक नहीं भूल पाते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं गए हैं, आपकी मुलाकात किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान से हो गई और आपने उसके साथ एक सेल्फ़ी ले ली, तो उसे आप कभी नहीं भूलते हो। तो समझ में आया, जो चीज़ दिमाग को इंटरेस्टिंग लगती है वो उसी को याद रखता है। अगर यही ब्रेन पावर आपके हर फील्ड में आ जाए, अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ो, किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी फिजिक्स के फार्मूले को याद कर लो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, उससे एक बात पता चलती है कि हमारा माइंड उसी काम को करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है। जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है उसको तुरंत याद कर लेता है। तो पहला रीज़न है इंटरेस्ट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका मन नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो घर वालों के कहने पर, और क्लास में डांट मिलेगी, तो आप 100 बार पढ़ लो, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगा। अगर याद हो भी गया तो टीचर के सामने सब भूल जाओगे। और वहीं कोई लड़की तुम्हें नंबर दे तो तुम्हारे दिमाग की जो सुपर आत्मा है ना, वो जाग जाएगी। हर कीमत पर तुम्हें वो नंबर याद हो जाएगा। चाहे तुम्हारे पास पेन ना हो, मोबाइल ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी याद हो जाएगा। सिर्फ लड़कों पर मत लेना, लड़कियां भी काफ़ी कुछ याद रखती हैं। किसी शादी में किसी ने उनके ड्रेसिंग सेंस को, हेयर स्टाइल को अप्रिशिएट कर दिया, तो वो चीज़ वो लॉन्ग टाइम तक याद रखती हैं, क्योंकि हर किसी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। दिमाग को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो उसको अच्छा लगता है, वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। और स्टडी मटेरियल याद ना होने का यही सबसे बड़ा कारण है। आप समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है। लेकिन कैसे? देखो भाई, जिस दिन तुम एक गोल डिसाइड कर लोगे ना, तो उस गोल तक पहुंचने वाली हर चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बनने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा गोल ही नहीं फिक्स होता और उसके प्रति इरादे मजबूत नहीं होते हैं कि हमें लाइफ में ये काम करना है। एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को पूरा करना है, और जब भी पढ़ने बैठो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे धड़कनों में होना चाहिए। और तब बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जल्दी याद करने का पहला पावरफुल चीज़ है इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ आती है विजुअल्स। देखो, मैंने जितने एग्जाम्पल इस वीडियो में बताया वो सब आँखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जिन चीज़ों को हमारी आँखें वास्तविक रूप से देखती हैं, उसको याद करने में दिमाग को आसानी होती है। सोचो कि आपके सामने एक भयानक एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई लोग उसके सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाते। उनको सपनों में भी वही दिखता है। तो जब पढ़ने बैठो तो दिमाग में सीन क्रिएट करो। जैसे अगर हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो सोचो कि तुम्हारे सामने मूवी चल रही है और उस मूवी में किसका कौन सा कैरेक्टर है, उन सब का नाम जानो। किसने हिस्ट्री में क्या किया, उसको एक फिल्म की तरह दिमाग में इमेजिन करो। और जो नई चीज़ पढ़ रहे हो, उनको उन चीज़ों से रिलेट करो जो पहले से ही आपके दिमाग में है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पाइप में पानी जा रहा है, उसको एक तरफ से थोड़ा दबाओ तो पानी तेज़ी से निकलने लगता है। जितना दबाओगे उतना तेज़ पानी निकलता है। और अगर एक तरफ पाइप का एरिया ज़्यादा कर दो तो पानी का वेग बहुत स्लो हो जाता है। इसका मतलब है एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इससे क्या निकल कर आया? A1V1 = A2V2, AV = कांस्टेंट। यह एक फिजिक्स का फार्मूला है। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान लो ये याद करना है आपको, तो इसको माइंड में रखने के लिए थीटा की कोई भी वैल्यू उसमें रख दो। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो क्या निकल कर आया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा 1/4 प्लस 3/4। अब क्या आया 4/4 इक्वल टू 1, मतलब कि ये LHS इक्वल टू RHS। अब इसको दिमाग में रखने में आसानी होगी। किसी चीज़ को अगर दिमाग में रखना है तो उसको डेरिवेट करो, इससे आपकी समझ बढ़ती है और इससे आपको लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ याद भी रहती है। जब हम किसी चीज़ को अपने रियल लाइफ की घटनाओं से जोड़ लेते हैं तो वो हमें काफ़ी समय तक याद रहता है, क्योंकि हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता है, ये पिक्चर्स में सोचता है। इसलिए घटनाएं, मूवीज और प्रैक्टिकल वे में जो सीखते हैं वो हमें जल्द ही याद हो जाती है।